नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक इसके अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। लास्ट वीडियो में अपने ये अध्याय कंप्लीट किया था कि वस्त्र है वो कैसे बनाए जाते, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले तंतु हैं, उनसे धागे का निर्माण किया जाता है, फिर बुनाई का कार्य किया जाता है, और जो रेशे हैं ये किन किन से जंतुओं से और पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, और कुछ कृत्रिम रेशे होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। इन रेशों की कताई कैसे होती है, और फिर वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। ऊनी वस्त्र उनके बारे में पढ़ा, और कौन कौन सी वस्त्र सामग्री है उसके बारे में इस अध्याय में अपने कंप्लीट किया था। आज अपने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर हम वो पढ़ेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। यानी जो प्राकृतिक रेशे हैं उन्हें अलग करना है और संश्लिष्ट रेशे अलग करने हैं। तो प्राकृतिक और संश्लिष्ट में सबसे पहले अपने प्राकृतिक नोट करेंगे कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक रेशे हैं ऊन, ये जंतुओं से प्राप्त है। रुई पादप से प्राप्त है। रेशम, ये भी जंतु उत्पाद है यानी रेशम कीट से मिलता है। पटसन, ये पादप से मिलता है। ये सारे प्राकृतिक तंतु हैं। और इसके बाद में कृत्रिम, तो कृत्रिम में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कृत्रिम में है नायलॉन और पॉलीएस्टर, ये कृत्रिम प्रकार के तंतु हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर प्राकृतिक और कृत्रिम तंतु इस तरह से अपने एक सारणी में नोट करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य हैं, उनका उल्लेख कीजिए। तो तंतु 1 नंबर है, तंतुओं से तागा बनता है। तो ये क्या है, सत्य कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है इसका, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है या ये गलत है, क्योंकि बुनाई द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है, कताई द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। फिर जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है, क्योंकि जूट है वो अन्य पादप से तैयार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रुई से बिनोला यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये सत्य कथन है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा नहीं, पूरे वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है, ये असत्य कथन है। फिर अगला है 4 नंबर, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि रेशम तंतु है ये एक जंतु उत्पाद है जो रेशम कीट से प्राप्त होता है। फिर आगे दिए, पॉलीएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो ये असत्य है, क्योंकि पॉलीएस्टर क्या है, एक कृत्रिम तंतु है। फिर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में दे रखा है क्या नंबर, रिक्त स्थान, और फिर आगे रिक्त स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो किन किन से पादप तंतु प्राप्त होते हैं। कपास 1 नंबर में लिखेंगे, कपास, और दूसरा लिखेंगे जूट है या पटसन, इनसे क्या पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। फिर अगला 6 नंबर है, कौन कौन से जांतव तंतु हैं। तो जांतव तंतु में एक तो लिखेंगे ऊन। ऊन क्या है, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला तंतु है। और दूसरा रेशम, ये भी जंतुओं से प्राप्त होने वाला
एक तंतु है। तो इस तरह से ऊपर में पादप तंतु कौन से, कपास, जूट, पटसन ये होते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन, रेशम ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, रुई तथा जूट यानी पटसन कहते हैं पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, इसका आंसर पीछे वाले पेज पे देखते हैं। तो रुई कैसे प्राप्त करते हैं, रुई है ये जो कपास गोलक है, ये लगभग नींबू के माप के होते हैं। जब ये बीज टूटकर खुल जाते हैं तब इन कपास तंतुओं के ढके बिनोले देख सकते हैं, और इन्हें चुनकर अपने जो रुई है वो इस कपास गोलक से प्राप्त कर सकते हैं। तो रुई किससे, कपास के पौधे से प्राप्त होती है, और कपास के जो कपास गोलक होते हैं जब वो पूरे परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें से कपास के तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। फिर इसने पूछा कि जो जूट है, जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो जूट के बारे में यहाँ पे पेज नंबर 3 पे दिया है। जूट यानी पटसन, ये एक पादप तंतु है। ये पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। और तने से कैसे प्राप्त करते हैं, फसल की जब पुष्प अवस्था होती है तो उस पुष्पन अवस्था में इसे काटते हैं। सामान्यतः जो पटसन का पादप है इसे पुष्पन की अवस्था में काटते हैं, और फसल की कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने हैं वो गल जाते हैं, और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो इस तरह से जूट है उससे तंतु को अलग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। तो नारियल के तंतु से कौन सी वस्तुएं बनती है, इसका आंसर दिए। नारियल के तंतु से आप नोट करेंगे, एक तो चटाइयों का निर्माण किया जाता है, दूसरा इससे टोकरियाँ बनाई जाती हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर। इसका आंसर तो आपने दोनों वस्तुओं के नाम लिख लिए होंगे, एक चटाई और दूसरा इनसे या बोरे लिखेंगे या फिर इससे टोकरियाँ बनाई जाती है नारियल के जो ऊपर वाले खोल को उतार कर। फिर अगला क्वेश्चन है लास्ट, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो तंतुओं से तागा कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया को अपने पढ़ा है इस पेज पे।
तंतुओं से ये दिया है तंतु के बारे में। फिर तंतु के अपने क्या करते हैं, उस कताई करते हैं। कताई के बाद में अपने धागे को तैयार करते हैं। तो सूती धागा, उसकी कताई कैसे की जाती है ये दे रखा है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। पेज नंबर आप 4 पे देखेंगे। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक युक्ति चरखा है। तो यहाँ तक इसे नोट करेंगे कि धागे का निर्माण कैसे होता है। तो धागा निर्माण की प्रक्रिया कताई द्वारा की जाती है। ये आपके क्वेश्चन हैं कंप्लीट हुए। तो एक बार पुनः रिवाइज में कर देती हूँ। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ऊन, रुई और रेशम। और संश्लिष्ट कौन से हैं? नायलॉन और पॉलिएस्टर। फिर आगे है सत्य एवं असत्य। इसमें तंतुओं से क्या बनता है? धागा बनता है। ये सत्य बताया गया था। कताई है वो वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। बुनाई होती है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन अपने पहले क्या करते हैं, धागा बनाते हैं। तो धागा बनाने की प्रक्रिया कताई होती है। फिर आगे जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ये गलत है। इसके बारे में रुई से बिनौला हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही है। तो ये अगला भी रोंग है। अगला तंतु क्या है? रेशम, ये पादप से नहीं, ये जंतु से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर प्राकृतिक तंतु है, नहीं, ये कृत्रिम है। तो ये इतने क्वेश्चन है। और पादप तंतु कौन से? कपास और पटसन। जांतव तंतु रेशम और ऊन है। रुई और जूट है, ये किन भागों से प्राप्त होता है? इसका आंसर अपने पीछे नोट किया है पेज पे। नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुओं के नाम अपने इस लेसन में पढ़ा है पीछे। कौन कौन से चटाइयाँ बनाई जाती हैं, बोरे बनाए जाते हैं। कौन सी? चटाइयाँ और बोरे बनाए जाते हैं, और टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये नारियल से बनाए जाने वाले तंतुओं से वस्तुएं हैं। फिर तंतु से धागा निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा। तो ये लेसन अपने कंप्लीट किया, अध्याय 3। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे। तो जितने क्वेश्चन कराएं इसे अपनी नोटबुक में नोट करना और एक बार रिवाइज करना। थैंक यू।